देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सूरत नगरी समाचार पत्र व वेब न्यूज। भारत नंदन की धरती अभिनंदन की धरती है। बिहार के नतीजे ने इस देश को चौंका दिया। बिहार के इलेक्शन प्रभारी श्री सी.आर. पाटिल ने इतिहास रचवा दिया, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत, अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत सूरत से 400 कार्यकर्ता प्रचारक वहां प्रचार के रूप में सूरत नगरी की टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। जातिवादी सोच को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। विकास के नाम पर माताएं बहनें वोट दिया, जिसका रिजल्ट एनडीए की जीत। यह भारत की जीत है, आतंकवादी सोच, जातिवादी मानसिकता से ऊपर उठकर कि इस बार बिहार ने दिखा दिया फिर से एक बार एनडीए सरकार। बिहार का नारा यही था, बिहार में बहार है, एनडीए की सरकार है। यह हमारे ब्यूरो चीफ श्री हेमंत श्रीवास्तव जी, जो प्रचारक के रूप में थे बिहार में, जिन्होंने पाटिल साहब के नेतृत्व में संगठन में कार्य किया, और उसका आज परिणाम आप सबके सामने है। ये सूरत का दृश्य है, ये हम देख रहे हैं। बहुत ही अनोखा दृश्य है। बिहार की जीत में सूरत में जश्न मनाया जा रहा है। पार्टी ऑफिस से लेकर के नवागांव डिंडोली लिंबायत विधानसभा, जिसमें कॉर्पोरेटर श्री निराला बहन राजपूत, श्री सुधाकर भाई चौधरी, श्री भाई दास पाटिल और सक्रिय कार्यकर्ता बीजेपी के पूर्व कॉर्पोरेटर श्री राजेंद्र उपाध्याय जी, श्री उमेश तिवारी जी, श्री संजय मिश्रा, श्री शिव शंकर दुबे जी, महामंत्री श्री प्रहलाद पाटिल, कैलाश पाटिल और भी सभी सदस्य आज भव्य रूप से पटाखे फोड़ करके स्वागत समारोह मनाया गया। माननीय सी.आर. पाटिल साहेब के नेतृत्व में जिन लोग बिहार में गए, उन लोगों ने आज अपनी खुशियां जताई और दिखा दिया कि उनकी मेहनत रंग लाई। बिहार में एक अनोखा अंदाज में सूरत खुशियां मनाई जा रही है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, मिठाइयां खाई जा रही है। आज बीजेपी के खेमे में जीत का माहौल, एक हर्षोल्लास है, और वही जातिवादी मानसिकता, आतंकवाद मानसिकता, अधर्मवाद मानसिकता के लोगों के खेमे में आज मातम है। नमस्कार, मैं कल्याण शंकर दुबे सूरत नगरी समाचार पत्र और डिजिटल न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम आपको फिर एक बार लेके चलते हैं बिहार विधानसभा का चुनाव। आज चुनाव के 14 नवंबर को गिनती हुई, जो बीजेपी आज बम्पर वोटों से जीत हासिल कर लिया। अब हम आपको बताते चले कि 243 विधानसभा में 202 बीजेपी गठबंधन, एनडीए गठबंधन को सीट प्राप्त हुई और बाकी 35 पे ही आरजेडी और महागठबंधन सिमट कर रह गई। अब इसमें आखिर नजरिया क्या है? आखिर ऐसा इतना बड़ा फेरबदल हुआ क्यों बिहार के अंदर, जबकि आरजेडी के तेजस्वी यादव इस पे इतना भाषण दिए, इतनी मेहनत की है, लेकिन उनको इतनी कम सीटें, पहले से भी वह माइनस में चले गए। तो ऐसा क्यों होगा? मेन मुद्दा यह है कि महागठबंधन की जो शक्ति है, अब बीजेपी इसमें आपको बताते चले कि 80 और महागठबंधन 20, तो 20 के भरोसे आप विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो आखिर कैसे जीत पाएंगे? आखिर यह साबित हो गया कि हम 80 को और 20 को दोनों साथ को लेकर चलना चाहिए। अब 80 और 20 का आखिर फैक्टर क्या है, वो हम आपको बता देते हैं। ये लोग कभी भी सनातन धर्म और हिंदू वोटर्स 80% है, उसको कभी एकजुट कर ही नहीं पाए। ये लोग यंग वाइज समीकरण खाली दो ही चीज पे ले सकते हैं, एक मुस्लिम, एक यादव। तो ये दो चीज पे आप दो जाति, आप जातिवादिता क्यों फैला रहे हैं? और बीजेपी का यही प्लस पॉइंट है और इनका यही माइनस पॉइंट है। और माइनस पॉइंट इन महागठबंधन को सुधारना ही पड़ेगा, क्योंकि आप कोई भी चुनाव अगर जीतना है तो आप दो ही जाति समीकरण से नहीं जीत सकते।
क्योंकि आपको यम वाई समीकरण लेके चलना है तो आप यही दशा होगी जो आज बिहार विधानसभा चुनाव में हुआ है। हां, कुछ देर के लिए आप जनता को भ्रमित कर सकते हैं। उस समय पे आप लोगों ने, जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो उस समय पे आपने संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है कई बार बोलो तो जनता के मूड में ये आ जाता है कि संविधान खतरे में है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन आज बिहार विधानसभा चुनाव जब वोटिंग संपन्न हुई तो इतना बड़ा फेरबदल आखिर क्यों हो गया? आज भी हम आपको बताते चले कि एक जगह गया था इंटरव्यू लेने के लिए, लेकिन वोट चोरी का मुद्दा आज भी एसआईआर का उठ रहा है और यही फंडा है। अब आप लोग देखेंगे कुछ लोग हैं जो आने वाले अभी 6 महीने तक तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही कहीं और चुनाव आएगा तो इसमें एसआईआर और वोट चोरी का मुद्दा फिर से उठेगा। हम क्या करते हैं और महागठबंधन की बात करते हैं, 3 ही चीज पे अटके रहते हैं, वोट चोरी, अडानी अंबानी और सूट बूट। तो ये आजकल नहीं चलने वाला है। आप लोग जनता की मुद्दा उठाइए, जनता को आखिर क्या पसंद है। अडानी अंबानी को जो पसंद है वो छोड़ दो, लेकिन हमको अपनी व्यक्तिगत जनता की अगर आप बात करें तो आप जनता की मुद्दा तो कभी बात ही नहीं किए। मेन फैक्टर जनता होती है, जनता वोट देती है, जनादेश वो देता है, उसको जिताना पड़ता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एमवाई समीकरण 80% को हम छोड़ देते हैं। सबसे बड़ी बात गिनते हैं कि खेसारी लाल यादव जी भी हार गए, एक स्टार थे, वो क्यों हार गए? अब यही नहीं समझ में आता है कि आखिर वो हार क्यों गए। हारने की वजह है कि उन्होंने राम मंदिर पे भी टिप्पणी किया। तो आज अगर आप सनातन धर्म के ऊपर टिप्पणी करोगे तो आपको वोट क्या चोट ही मिलेगी, वोट नहीं मिलेगा, चोट मिलेगा। और जो अगर आप लोग अपनी सोच बदलो, अपना दिमाग मत बदलो, अपनी सोच बदलो, और सोच अगर आप बदल लिए तो आपकी जीत पक्की है। बीजेपी कोई जादू की छड़ी नहीं घुमाती है, वह लोगों के मन की बात करती है, और जब लोगों के मन की बात करती है तो लोगों के दिल तक जाता है। जनता है और वोटर्स हैं और उनको दिल को छूता है। हम इलेक्शन कमीशन को कितनी बार जवाब देंगे? आप लोग कभी मुद्दा जहां पे आप जीते हैं, तमिलनाडु हुआ और हिमाचल प्रदेश हुआ, ये सब जगहों पे कभी एसआईआर का मुद्दा नहीं उठा। आज 14 राज्यों में एसआईआर हो रहा है। आगामी आने वाले विधानसभा कई राज्यों के हैं। तो अभी नहीं सीखे तो कभी नहीं सीख सकते हैं। मैं पर्सनल और सूरत नगरी की टीम की वजह से हम आप लोगों के बस यही कह सकते हैं कि जनता की आवाज उठाइए, न कि अंबानी और अडानी की आवाज उठाइए, न कि एसआईआर और इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाइए। सवाल हैं, लेकिन सवाल आप वो उठाइए जो जनता के हित में है। जनता तो वोट करती है। कई बार इसमें हुआ, अदालत सुप्रीम कोर्ट से लेकर हर चीज हो गए हैं। तो सबसे बड़ी जीत अब आपको बता दें, बीजेपी को 89 सीट मिले हैं, एनडीए गठबंधन को, जेडीयू को 85 और एलजेपी रामविलास पासवान की पार्टी को 19 और हमको और एक और पार्टी है, इनको 4 सीटें मिली हैं। कुल मिला के इनका 202 सीट हो गया है। अब आगे मुख्यमंत्री कौन बनता है आगामी आने वाले दिनों में आपको मालूम ही पड़ेगा। कल्याण शंकर दुबे की रिपोर्ट, सूरत नगरी न्यूज, सूरत, गुजरात।